वन साइडेड कुर्ती नेक डिज़ाइन सीखने के लिए तैयार हो जाइए। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा वन साइडेड कुर्ती नेक डिज़ाइन बनाकर शेयर करूंगी, जो बनने के बाद खूबसूरत और पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हसीन लगेगा। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्यूजिंग को डबल फोल्ड करने के बाद मैं नेक की चौड़ाई यहाँ पर 2.7 इंच रखूँगी और लंबाई तकरीबन यहाँ पर मैं 4 इंच रखूँगी। आप नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, बाकी मेथड वही रहेगा। और इस मेजरमेंट के हिसाब से मैं एक स्क्वायर में बॉक्स बनाऊंगी, बिल्कुल इस तरह से। अब इसी के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा राउंड नेक ड्रॉ करूंगी, ये देखिए। अब उसके बाद लंबाई में मैं नीचे की तरफ तकरीबन 3 इंच का निशान लगाऊंगी और यहाँ पर नीचे की तरफ से भी मैं इस तरह से हल्का सा शेप दूंगी। इसके बाद मैं बाहर वाली मार्किंग लूँगी जो तकरीबन 1 इंच होगी। आप बाहर वाली मार्किंग अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 इंच रख रही हूँ। 1 इंच के हिसाब से मैं नीचे तक मार्क करूँगी और इसे ड्रॉ करूँगी। ड्रॉ करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले जो हमने ऊपर की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ की थी, मैं सबसे पहले तो इसको कट करूँगी। अब इसके बाद बाहर वाली मार्किंग जो हमने ड्रॉ की थी, मैं शेप के हिसाब से इसको भी कट करूँगी। ये देखिए, अब बाहर वाली मार्किंग कट हो चुकी है। अब मैं अंदर की तरफ से भी इसको कट कर दूँगी, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर हमारा नेक का पैटर्न बन चुका है। डिज़ाइनिंग देनी है, अब मैं अलग से फ्यूजिंग लूँगी जिसकी चौड़ाई तकरीबन 4.5 और लंबाई यहाँ पर मैंने 13 इंच रखी है। ऊपर की तरफ से सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने जो नेक का पैटर्न बनाया है, बिल्कुल सेंटर में मैं इसको फ्यूजिंग के ऊपर रखूँगी, बिल्कुल इस तरह से। और अंदर की तरफ से मैं इसको ड्रॉ करूँगी। जैसे हमारी पैटर्न की शेप है, बिल्कुल उसी शेप में मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, ये देखिए। बिल्कुल सेंटर में रखकर मैं इसकी एक साइडेड को ड्रॉ कर रही हूँ। अब बाहर की तरफ से यहाँ पर मैं 1.2 इंच का निशान लगाऊंगी। नेक के अराउंड यहाँ पर मैंने 1.2 इंच का निशान लगाया है। पहले तो मैं इनको मार्क करूँगी, फिर उसके बाद मैं इनको इस तरह से ड्रॉ कर दूँगी। यहाँ पर बाहर वाली शेप बिल्कुल परफेक्ट वे में बननी चाहिए, क्योंकि हम डिज़ाइनिंग के लिए इसको बना रहे हैं। अब इसके बाद इस पॉइंट से नीचे की तरफ मैं यहाँ पर तकरीबन 5.7 इंच का निशान लगाऊंगी और इन दोनों मार्किंग को आपस में मिलाकर मैं इस तरह से राउंड में ड्रॉ करूँगी। एक बहुत ही प्यारी सी शेप देने के बाद ये देखिए हमने कितनी प्यारी सी शेप दी है बाहर की तरफ। अब हम इसे कट करेंगे। सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ से इसको कट करूँगी, डिज़ाइन की शेप के हिसाब से मैं यहाँ पर इसको कट कर रही हूँ। पैटर्न में अगर कोई भी पार्ट आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। डिज़ाइन बनकर बहुत ही खूबसूरती के साथ रेडी होगा, तो वीडियो को आपने पूरा एंड तक देखना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर कटिंग हो चुकी है, ये देखिए। नेक को हमने यहाँ पर अलग से फैब्रिक के ऊपर आयरन किया है और बाहर की तरफ से हमने फैब्रिक को कट किया है। अब जो हमने बाहर वाला फैब्रिक छोड़ा है, मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से अंदर की तरफ इसको पेस्ट कर दूँगी। आप चाहें तो स्टिचिंग भी कर सकते हैं। मैं पहले तो यहाँ पर पेस्ट करूँगी और फिर इसे अच्छे से आयरन करूँगी। मेन फैब्रिक के ऊपर मैं पैटर्न को बिल्कुल सेंटर में रखकर पहले तो मैं इसको बीच से स्टिच करूँगी। अब इसके बाद मैं बुकरम के बराबर इसको स्टिच करूँगी, ये देखिए। ना ही बुकरम से ज़्यादा दूर मैं इसको स्टिच करूँगी और ना ही बुकरम के ऊपर, बिल्कुल बुकरम के बराबर यहाँ पर मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ, ताकि हमारा शेप बिल्कुल परफेक्ट वे में बनकर रेडी हो। स्टिचिंग करने के बाद मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूंगी यहाँ पर और इसको कट कर दूँगी। ये देखिए, मैं ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ रही हूँ, मैं बस थोड़ा सा यहाँ पर फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग कर रही हूँ। नीचे की तरफ से भी मैं इसको कट कर दूँगी
और सभी तरफ कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने के बाद मैं इसे पीछे की तरफ फोल्ड कर दूंगी और अच्छे से आयरन करूंगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो को देखा है तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें। पैटर्न के दूसरे पार्ट को मैंने फैब्रिक के ऊपर आयरन किया है। कंट्रास्ट में मैं वाइट कलर के थ्रेड का इस्तेमाल करके इसको डिज़ाइनिंग दूंगी। डायगोनल स्टिच करते हुए मैं इनके बीच का गैप बिल्कुल एक जैसा रखूंगी। ये देखिए, यहाँ पर हमने स्टिचिंग कर ली है। अब यहाँ पर भी मैं फ्यूजिंग के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसको कट करूँगी और एक्स्ट्रा थ्रेड को भी मैं कट कर दूँगी, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, कटिंग करने के बाद यहाँ पर भी मैं कट्स लगा लूँगी। सभी किनारों की तरफ और राउंड शेप की तरफ मैं कट्स लगाऊंगी। और जो हमने फैब्रिक बाहर की तरफ छोड़ा है, मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से अंदर की तरफ इसको भी हल्का हल्का ग्लू लगाकर इसको पेस्ट करूँगी। पेस्ट करने के बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूँगी ताकि इसमें फिनिशिंग आए। ये देखिए, मेरे चैनल को विज़िट करने पर आपको नेक के और भी डिज़ाइन मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग डिज़ाइन के सेक्शंस बनाए हुए हैं। आप वहाँ पर विज़िट करके अपनी किसी भी पसंदीदा सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। यूट्यूब के साथ साथ मैं टिकटॉक और फेसबुक पर भी अपनी वीडियोस को अपलोड करती हूँ। वो लोग जो मेरे काम को पसंद करते हैं मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैंने फैब्रिक को अंदर की तरफ अच्छे से पेस्ट कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसको अच्छे से आयरन करूँगी। अब डिज़ाइनिंग के लिए मैं यहाँ पर डोरी का इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने बहुत सारी डोरी पहले से ही बनाकर रेडी की हुई थी। डोरी की लंबाई तकरीबन यहाँ पर मैंने 2 इंच रखी है। अब जो ये पैटर्न हमने बनाकर रेडी किया है, मैं इस तरह से इसे नेक के ऊपर रखूँगी और बिल्कुल सेंटर में रखते हुए मैं इसको साइडों से स्टिच करूँगी। आपने यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ किनारे पर इसको स्टिच करना है, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर मैं डोरी लगाऊंगी। पैटर्न को बिल्कुल सेंटर में रखते हुए डोरी को मैं ऊपर की तरफ से इस तरह से लगाऊंगी। ये देखिए, और फिर किनारे पर स्टिच करते हुए मैं इसको नीचे तक स्टिच करूंगी। अब यहाँ सेंटर में अभी मैं इन डोरियों को एक एक करके स्टिच करूंगी। इन डोरियों को स्टिच करते हुए इनके बीच का गैप बिल्कुल एक जैसा आपने रखना है। ये देखिए, आपको मेरे चैनल पर डिज़ाइंस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताया करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं इजी मेथड के साथ आपको एक्सप्लेन करूं ताकि बिगिनर्स भी अगर इन डिज़ाइंस को बनाना चाहें तो आराम से बना सकें। यहाँ पर मैं एक एक करके इन सभी डोरियों को स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए, अब क्योंकि हमने कंट्रास्ट में यहाँ पर वाइट थ्रेड का इस्तेमाल किया है तो हम साइडों पर वाइट लेस का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास समोसा शेप में वाइट लेस रखी हुई थी तो मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी और यहाँ पर इनको इस तरह से एडजस्ट करते हुए स्टिच करूँगी। किनारे वाली साइड को अंदर की तरफ रखते हुए और सिर्फ समोसे वाली साइड को बाहर की तरफ निकाल कर इनको स्टिच करूँगी। ये देखिए, लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ जो आपके स्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। कंट्रास्ट में आपके पास कोई भी लेस हो तो आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। डिज़ाइन ऑलमोस्ट बनकर रेडी होने वाला है। डोरी के अंदर पर्स लगाकर मैं इस डिज़ाइन को बनाकर रेडी करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये वन साइडेड नेक डिज़ाइन अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर गुड लिख लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।